संकट के चलते जहां सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए हर तरह की सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पानीपत में सर्व संगठन सेवा समिति की ओर से नई पहल की गई, जिसमें जरूरतमंद लोगों को कच्चा राशन वितरण किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर पानीपत के एसडीएम श्री दलबीर सिंह व वार्ड नंबर 9 की पार्षद श्रीमती मीनाक्षी नारंग व पूर्व पार्षद अशोक नारंग व रंगमंच कला संगम के सभी मेंबर्स व आरजी फाउंडेशन की टीम में पूर्ण रूप से सहयोग किया गया। सर्व संगठन सेवा संस्थान जो है एक अनूठी पहल लेके आए हैं। सामाजिक कार्ड जो है अपने लेवल पर, संस्थाओं के लेवल पर विभिन्न जो संस्थाएं जो काम कर रही है, गरीब व्यक्तियों को विभिन्न सुविधाएं जैसे कि सूखा राशन या जो है पका हुआ भोजन उपलब्ध करा रही है। तो इसके लिए एक अनूठी पहल है। तो ये उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि जिनको तुरंत फौरी तौर पर मदद की जरूरत है और उनको उपलब्ध कराते हैं विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से। तो मैं इस उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हूँ। यहाँ सभी लोगों के जो है के साथ मैं भी यहाँ पर आया हूँ ये व्यवस्था देखने के लिए। तो ये अनूठी पहल है और इससे बड़ी मदद मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति जो है भोजन के से वंचित नहीं रहेगा। और मैं इस मौके पर सभी सदस्यों का जो इसमें योगदान कर रहे हैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस संकट की घड़ी में वो इस तरह से एक अनूठी पहल कर रहे हैं। तो 15 दिन से मन में आया, फिर हमने कई संगठनों से मीटिंग करी और एक मन में विचार आया कि एक्चुअल जरूरतमंद व्यक्ति वह जिसका भगवान के अलावा कोई सिर पे उनके हाथ नहीं है, न तो किसी फैक्ट्री में कार्यरत है, न कोई सरकारी उसको सुविधा है। उन तमाम व्यक्तियों के घर घर जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने एक फॉर्म भरवाया जिसका नाम सामाजिक कार्ड का प्रार्थना पत्र, और उस कार्ड के प्रार्थना पत्र को हमारी टीम ने वेरिफिकेशन किया। डोर टू डोर वापस वेरिफिकेशन करने के बाद फाइनल टचिंग देकर एक सामाजिक कार्ड इशू करने की स्थिति में ला दिया। वो सामाजिक कार्ड इशू हो चुके हैं। आज उनके तत्वाधान में राशन कार्ड बांट रहे हैं। हमने वार्ड नंबर 9 को गोद लिया। सर्वप्रथम पहला वार्ड नंबर 9 हमने आज इसको एक मास्टर प्लान के तहत पहला इसको वो लिया रोल मॉडल, और उसके तुरंत बाद वार्ड नंबर 15 और फिर वार्ड नंबर 17, लास्ट उसमें वार्ड नंबर 14। ये हमारी पाइपलाइन में है। सर आज कितना राशन वितरित? अभी हमारे 111 किट तैयार हुई है, और क्योंकि फॉर्म थोड़े लेट आए थे 111 किट आज दे रहे हैं, जिसे मोटा मोटी 11 किलो सामान है। आज ये जो अपना कच्चे राशन का प्रोग्राम बांटने का किया गया है, जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको बांटने के लिए सर्व संगठन सेवा समिति द्वारा मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज वार्ड नंबर 9 में रंगमंच कला केंद्र के ऊपर यहाँ इस मंच पे आके इन्होंने यहाँ शुरुआत की है। वार्ड नंबर 9 में जरूरतमंद परिवारों को राशन देने की उसके तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ सभी संस्थाओं का जो मेरे साथ दिन रात लगी हुई है वार्ड नंबर 9 के अंदर, जैसे कि अपना किला संघर्ष समिति है, आरजी फाउंडेशन है, रोहित भोल जो यहाँ देख रहे हैं, और उसके बाद अपना संत भाई नारायण सिंह गुरुद्वारा है, जगन्नाथ मंदिर वाले कैलाशी बाबू जी, प्रेम मंदिर है, और ऐसी महाजन गली के अंदर ऐसी कई संस्थाएं मेरे साथ दिन रात काम कर रही हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही काम में। और जो ये आज प्रोग्राम हुआ है कच्चा राशन, क्योंकि हमारे मोदी कहते हैं कि लॉकडाउन में आपसी दूरी बना के रखना, उससे थोड़ा सा लॉकडाउन में फर्क आ रहा था। लोग आपसी दूरी कब हो रही थी भाई, अपना जैसे लोग राशन लेने के रहते, कोई आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर से लेने आ रहा था। तो अगर उनको हम लोग कच्चा राशन देते हैं, कोई संस्था या सरकार द्वारा दिया जाता है, तो अपने घर के अंदर वो बैठ के राशन बना सकते हैं, उससे वो प्रॉब्लम हल हो सकती है, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन हो सकता है जो हमारे मोदी कहते हैं। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आज सर्व संगठन सेवा संस्थान का, जिन्होंने आज ये कच्चा राशन यहाँ 150 परिवारों को करीब बांटा है। और सरकार भी 1-2 दिन के अंदर यहाँ बांटने शुरू कर दिए वार्ड नंबर 9 के अंदर। उन सभी का धन्यवाद। देखिए, इस आपदा की घड़ी के अंदर आज हमें 22 दिन, 1 महीना 2 दिन हो गए, जिसके अंदर हमने पहले अपनी रंगमंच कला की तरफ से ही 4-5 दिन राशन बांटा गया। उसके बाद हमने कच्चा राशन बांटना शुरू किया जी, पर कच्चे राशन के अंदर लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था। आज इसलिए हमारे रंगमंच के ऊपर जैसा कि अशोक नारायण ने सवाल किया, उसके अंदर सर्व संगठन ने आज कच्चे राशन का वितरण किया। ये सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं हमारी रंगमंच कला संगम का सौभाग्य है, और हमारा भी कि आज सर्व संगठन समाज ने जो ऐसी मानवीय गोष्ठियों का शुभागमन रंगमंच पर करवाया, मुझे खुशी है
कि जो कार्य हम कर रहे थे उसी के साथ जुड़ के सर्व समाज संगठन ने जो ये सूखा राशन वितरण का आयोजन रंगमंच के प्रांगण में करवाया है और उसमें हमारे प्रधान श्रीमान रमेश मल्होत्रा जी, यश गुप्ता जी महासचिव और आरजी फाउंडेशन से रोहित ग्रोवर जी, मेरे भाई सुनील सैनी जी, सुमित शर्मा जी, मोंटी ठाकुर जी, इन सभी के सहयोग से कार्य सफल हो पाया। मैं सबसे आभारी हूँ मीडिया का, जिन्होंने रंगमंच का नाम अच्छे स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने का कार्य किया है। और हमारे पूरी टीम का ये निर्णय था कि हम कई फोटो सेशन नहीं करेंगे, लेकिन आज जो हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अपनी मंच की ओर से पानीपत की नगर जनता को बधाई देता हूँ कि अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। परमात्मा उनको अन्नदान की सेवा हमारे से इसी तरह करवाता रहे और आगे मालिक से प्रार्थना करूँगा कि ऐसा संकट कभी भी पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे वर्ल्ड में ना आए। हमारी यही शुभकामनाएं आप सभी के लिए। सर, जो आज ये सर्व संगठन की तरफ से जो राशन वितरण किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इस प्रोग्राम के बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो ये खाना बांटना स्टार्ट किया गया था, ये प्रोग्राम कब से और कैसे चल रहा है। 26 तारीख को जब प्रशासन के साथ खाना बांटना स्टार्ट किया हमने, तो 26 से 30 तारीख तक हम खाना बांट रहे थे कि 30 तारीख की दोपहर को जब हम वहाँ से पैकेट लेने गए तो अचानक ऐसी हौच पौच की वजह से 600 की पैकेट की जगह में 100 पैकेट मिले। तो सुबह दिक्कत आई, कुछ परिवारों को भूखा रहना पड़ा, कुछ परिवार में फ़ोन करते रह गए लेकिन खाना नहीं पहुँच पाया। फिर 30 की रात को भी सेम काम हुआ, हमें 100-125 पैकेट ही मिल पाए। फिर 31 तारीख को रंगमंच कला संगम के उप प्रधान श्री श्यामलाल सैनी जी के सुपुत्र भाई हेमंत सैनी जी से मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैंने डिस्कशन किया, भाई जी कुछ 600 परिवार है, उनको खाना बांटना है, जगह नहीं मिल रही मेरे को। कहते आपके पास क्या? मैंने कहा सूखा राशन सारा है लेकिन जगह नहीं समझ आ रही कि मैं घर पे बनाऊँ, छत पे बनाऊँ, पार्क में बनाऊँ या कहाँ बनाऊँ। तो फिर तब उन्होंने कहा आपको जितने पैकेट चाहिए आप रंगमंच कला संगम से उठा लें। तो पहले तो मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप सूखा राशन देंगे या नहीं देंगे या कैसे करेंगे, सीधा उन्होंने कहा उठा लेना। फिर तब 31 तारीख की रात से मैं यहाँ पे जुड़ा रंगमंच कला संगम पे। 31 तारीख की दोपहर को यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 450-500 बंदों का खाना तैयार था। रात से जो 500 बंदों का खाना तैयार हुआ, सभी भाइयों के सहयोग से आज वो 4500 पैकेट तक पहुँच गया है। और मैं सभी सहयोगियों का, जिसने आरजी फाउंडेशन को सहयोग किया, रंगमंच कला संगम को सहयोग किया, मैं उन सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद यहाँ के प्रधान रमेश मल्होत्रा जी का, जिन्होंने यहाँ पे कार्य करने के लिए हमें इजाज़त दी। उन्होंने कहा रंगमंच कला संगम आपका है, आप यहाँ पे खाना बनाए बांटे, भूखे का पेट ही तो भरेगा। कहते किसी भी टाइम आइए यहाँ पे आप खाना बना सकते हैं। उन्होंने सारे जितने भी उपकरण यहाँ पे उपलब्ध कराने थे अपने लेवल से रमेश मल्होत्रा जी ने उपलब्ध कराए। मैं रमेश मल्होत्रा जी का जो यहाँ के प्रधान हैं उनका दोबारा से धन्यवाद करना चाहूँगा। जब भी कमी पड़ी उन्होंने फ़ोन मिलाया और वो चीज़ को उपलब्ध करा दिया। और सबसे बड़ा जो सहयोग इसमें रहा हमारे बड़े भाई हेमंत सैनी जी का रहा। हेमंत सैनी जी ने ना ही सिर्फ राशन, सिलेंडर, लेबर, उसके बाद कुछ भी राशन उपलब्ध कराना हो, दिन हो या रात हो, रात के 2 बजे भी उनको फ़ोन किया तो उन्होंने 2 बजे भी चीज़ों को उपलब्ध कराया है। तो मैं उनका पूरी टीम के तहत आरजी फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब तक लॉकडाउन रहेगा हमारा भंडारा इसी तरीका ज़रूरतमंद के लिए यहाँ पे चलता रहेगा। अब बात करें आज के प्रोग्राम के बारे में, तो आज सर्व संगठन सेवा संस्थान और भाई अशोक नारंग जी ने जो 3 दिन पहले वार्ड नंबर 9 को गोद लिया था, उस 9 वार्ड को गोद लाने के बाद 3 दिन के अंदर उन्होंने पूरे वार्ड का मुआयना किया, जिसमें प्रधान रमेश मल्होत्रा जी की टीम ने कुछ फॉर्म भरे और कुछ फॉर्म वहाँ पे सुरेश काबरा जी की टीम ने भरे। उसमें ये देखा है कि जिनके भी राशन कार्ड नहीं बने हुए और उनको राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा, उनको आज वार्ड नंबर 9 के ज़रूरतमंद परिवारों को सूखा राशन बांटा जा रहा है। तो बहुत अच्छा प्रयास है कि पहले ये हो रहा था कि खाना कहीं भी जा रहा था, लेकिन अब सूखा राशन सिर्फ वहीं पे जा पाएगा जिसको सही में ज़रूरत है।
तो मैं सुरेश काबरा जी की पूरी टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं इसी तरीके का कार्यक्रम बाकी 25 वार्डों में भी चलता रहे।